क्या बात है, किन सोचों में गुम है? सैफ सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना कुछ हो गया है लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज फिर उसी लड़की के साथ घूम रहा था और मुझे शक है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से उसने अपने भाई के साथ फ्रॉड किया है। मैं सोच रहा हूं कि अब सैफ को किसी और तरीके से हैंडल करूं। किसी और तरीके से? क्या मतलब है आपका? क्या करना चाहते हैं आप बेटे के साथ? तुम बीच में नहीं बोलोगी, तुम्हारी वजह से बिगड़ा है वो। हाँ, निकाल दे मुझे बीच से। मुझे तो आप निकालना ही चाहते हैं ना। ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए, नहीं बोलूंगी मैं बीच में। सकीना, सकीना, सकीना। जी साहब जी। कहाँ मर गई थी तुम? ना ही तुमने मुझे अब तक मेरी मेडिसिन दी और ना ही मैंने अब तक खाना खाया है। साहब जी, अभी अभी बेगम साहिबा का फोन आया था कि साहब को दवा और खाना दिया, बस मैं अभी लेकर आई। जल्दी जाओ। हेलो जी वकील साहब। अरे ये क्या पहन लिया तुमने? बूढ़ों वाले कलर पहनकर उन लोगों के सामने जाओगी? माँ, मेरे पास इन्हीं रंगों के कपड़े हैं और वैसे भी मुझे गहरे रंग पसंद नहीं है, बस यही ठीक है। देखो बेटा, बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। इशरत बुआ कह रही थी कि वो लोग जरा आजाद तबीयत के हैं, संजीदगी और सादगी के कायल नहीं है, और फिर जमाने के साथ साथ भी तो चलना पड़ता है ना। अम्मा, अब मैं कोई 16 साल की लड़की तो हूं नहीं। अगर उन्हें सादगी पसंद नहीं है तो कहीं जाकर किसी 16 साल की लड़की को देख के आए। मैं इस उम्र में 16 साल की लड़की की तरह बिहेव नहीं कर सकती। अरे वो लोग सब आने वाले हैं, तुमने किचन की तैयारी तो सारी देख ली है ना? जी आंटी, मैं यही बता रही थी। मैंने ट्रॉली भी सेट कर दी है और ड्राइंग रूम की भी सेटिंग कर दी है। अच्छा हाँ, मैंने एहसास को फोन कर दिया, वो थोड़ी देर में पहुंच रही है। अरे तुमने एहसास को क्यों फोन कर दिया? कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लेती। इस मौके पर उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? और फिर वो लोग पहली मर्तबा आ रहे हैं घर, कौन सा बात पक्की हो गई है कि सारे के सारे घर वाले आकर बैठ जाएं? कोई बात नहीं अम्मा, अगर इसने अपनी तरफ से फोन करके एहसास को बुला लिया है तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी एहसास हमेशा अकेले ही आती है। मैं जो बातें कह रही हूँ पता नहीं तुम लोगों की समझ में कब आएगी। अगले पहली मर्तबा घर आ रहे हैं, आते ही 100 बातें बनाएंगे कि छोटी को पहले ब्याह दिया, बड़ी में क्या नुक्स था जो घर बिठा के रखा। मैं एहसास को फोन करके मना करती हूँ। क्या प्रॉब्लम? मैं जब भी कुछ कहती हूँ सब गलत हो जाता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं मेरी जान। ऐसे मौकों पर इसी तरह की अफरा तफरी होती है। भूले भटके कोई देखने आ जाता है तो इसी तरह एहसास को कोनों खुदरों में छुपा दिया जाता है। यहाँ तक कि एहसास की शादी के बाद भी यही हाल है। अच्छा, मैं किचन देखती हूँ, आप तैयार हो जाओ। एहसास जी, क्या तुम्हें पता है कि सैफ की जिंदगी में कोई और औरत है? अगर होगी भी तो सैफ तो मुझे नहीं बताएगा ना। कैसी बीवी हो तुम? बीवियां तो शौहरों की रग रग से वाकिफ होती हैं। अब शौहर खुद तो नहीं बताएगा ना कि उसकी जिंदगी में कोई और औरत है। देखो, शौहरों की सरगर्मियों से वाकिफ रहना बीवियों की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आपको अंकल की हर बात पता है? मुझे उन पर एतमाद है। मैं तुम्हारी तरह हर वक्त टीवी नहीं देखती रहती, फैशन मैगजीन नहीं पढ़ती रहती हूँ। मैं उनकी खिदमत करती हूँ और वो मेरी इस खिदमत को, मेरी इन कुर्बानियों को मानते हैं, सराहते हैं। वो सराहते होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो सिर्फ एक एहसानमंदी है और मेरा शौहर अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो उसके लिए मुझे उसकी खिदमत करने की जरूरत नहीं है। वो फिर भी मेरा ही रहेगा। अरे बतूल,
अरे ओ महारानी, ओ महारानी कहाँ रह गई? जी ताई अम्मा, क्या हुआ? अरे क्या बात है, बड़ी रौनक शौनक लगी हुई है तुम्हारी अम्मा के घर पर, है? बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अरे कुछ नहीं ताई अम्मा, इशरत बुआ फिर से कोई रिश्ता लेके आई होंगी, और क्या। क्या बात है, तुझे नहीं बुलाया मशवरे के लिए? मुझे काम है यहाँ पे ताई अम्मा, मैं कहाँ से जाऊंगी? हाँ तो जा जाके काम कर, कमरे में घुसी रहती है हर वक्त। चल। हाय हाय, ये इशरत बुआ भी बड़ी चालाक निकली है। कल मेरे पास बैठी पान चबाती रही मेरे पैसों का, और मुझे भनक भी नहीं दी कि वो नीलोफर का रिश्ता लेके आ रही है। मैं भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। ये इशरत बुआ के साथ तो जो मैं करूंगी सो करूंगी, लेकिन चल हमीदा बेगम, पहले जरा सलमा की खबर ले, पक्का करवा के आती हूँ। ताई अम्मा कहाँ जा रही है? अरे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी, बस मैं सलमा के पास जा रही थी। अरे बेटा, रिश्ते की बात है, बड़े बूढ़ों का शामिल होना बहुत जरूरी होता है ना। मैंने सोचा जाकर कोई मशवरा वगैरह ही दे दूं उसको। कितनी फिक्र है आपको। हाँ ताई अम्मा, मैं तो जरूरी बात आपको बताना ही भूल गई। क्या? असद है ना, असद, उसका फोन आया था थोड़ी देर पहले। अरे तो सुन लेना। ताई अम्मा, वो पता नहीं, वो कह रहा था अम्मा को बोलो मेरे फोन का इंतजार करे, कोई मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट, पता नहीं कौन सी क्या बात कर रहा था। कहता है अम्मा को कहना मेरे फोन का इंतजार करे। पैसों की बात कर रहा होगा। अरे वो पैसे भेजने वाला था ना। वही तो। हाय हाय। सलमा, ये आबिद की वालदा है और ये आबिद की छोटी बहन। छोटा सा घराना है, अल्लाह झूठ न बुलवाए तो लड़की वाले ऐसे घराने के लिए तरसते हैं, और कई लड़कियों ने तो खुद मुझसे कहा कि हमारा रिश्ता इस घराने में करा दो, हाँ नहीं तो। भाई आजकल की लड़कियां तो बहुत तेज हैं, फौरन अपनी पसंद का इजहार कर देती हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं फर्स्ट ईयर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आजकल की लड़कियां बड़ा दिल लगाकर पढ़ती हैं। आपकी बेटी कितना पढ़ी हुई है? मेरी बेटी ने 16 क्लासें पढ़ी हैं और वो स्कूल में हिसाब पढ़ाती है। वैसे आपका बेटा क्या करता है? अब भाई की बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है, हम लोग सब भी वहीं से कपड़े लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वफा है, मेरी बहू। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। कितना रोमांटिक नाम है, वफा, है ना अम्मा? वफा बेटा, नीलोफर को देखो, चाय तैयार हो गई है तो ले आए। Oh my God, I can't believe this. कितना बोलती है वो लड़की, बोले जा रही है, बोले जा रही है, इतनी होशियार है, अपनी माँ तक को बोलने नहीं दे रही। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। ये तो है। चलिए सब आपका इंतजार करें। मेरा नाम सायरा है और सब प्यार से मुझे मुन्नी कहते हैं। और आपका? नीलूफर। उनका नाम आबिद है। उनका किनका भला, वो ही जो मुस्तकबिल करीब में आपके होने वाले वो हो सकते हैं, अगर बात तय हो गई तो। वैसे अगर आप सोच रही हैं वो कैसे होंगे, देखने में तो बिल्कुल हीरो लगते हैं। अम्मा तस्वीर दिखाओ ना। ये देखिए, लगते हैं ना किसी फिल्म के हीरो। लड़कियां तो इन पे इतना बढ़ती हैं और इन्हें देखने के लिए शॉप पे आती हैं इनकी। हाँ, कपड़े खरीदने का तो सिर्फ बहाना होता है। एक लड़की तो घर से भाग के इनके पीछे ही लग गई थी और कह रही थी मुझसे शादी कर लो, लेकिन भाई ने तो नहीं की। पता है क्यों? आप लोग कुछ लेना प्लीज। बहन कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, 2 शादीशुदा हैं। अपनों में दी है या गैरों में? बस एक तो गैरों में दी है और एक यहीं ताया के घर में है करीब। अच्छा 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 अच्छा। हाय मेरा असद,
अल्लाह तेरे काम में बरकत दे, तरक्की दे तेरे काम में। कितना ख्याल रखता है हम लोगों का। हाय हाय, दूर बैठा हुआ माँ बाप की फिक्र कर रहा बच्चा मेरा। हाय, फोन कब आएगा? उधर ना निकलना हो। हाँ ठीक है ठीक है, जा जा तू काम कर। हाय हाय, उधर की भी फिक्र है, इधर की भी फिक्र है। कहाँ जाऊं? एक अनार 100 बीमार। इसकी सुनूं या उधर देखूं? हाय हाय, क्या करूं? हाय चाय। अरे बतूल, हाँ असद का ही फोन था ना? हाँ हाँ। तूने ठीक से सुना? अरे दुबई से जो फोन आते ना वो अटक अटक के आते। असद ही था ताई अम्मा, असद ही था। अच्छा, हाँ तो फिर अभी तक फोन क्यों नहीं आया? मैं तो इंतजार कर करके थक गई हूँ। हाँ, फोन भी ठीक है। मेरे तो सर में भी दर्द होने लगा। दबा दूं सर? सर ही दबाना। हाय, हाय। बस जी, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। ये तो सब नसीबों के खेल होते हैं। जिसकी जहाँ किस्मत लिखी होती है वहीं बात बनती है। अब आगे अल्लाह को क्या मंजूर है ये तो ना आप जानती है ना हम। ठीक है, हम घर जाकर मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे।